श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम आराध्या श्री राधा बड़े दुखी मन से एक दिन प्रातः भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण श्री राधा के समक्ष अपनी अंतर्व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं, किशोरी, लोग तुम्हें मुझसे अलग क्यों करना चाहते हैं? क्यों कहते हैं कि तू मेरी प्रेयसी है और मैं तेरा प्रियतम हूँ, या तू मेरा प्राण है और मैं तेरा प्राण हूँ? ऐसा कहना भी उचित नहीं लगता कि मैं तू है और तू मैं हूँ। मुझे डर लगता है राधे, कहीं इस तरह की अभिव्यक्ति तुम्हें मुझसे छीन लेने का षड्यंत्र तो नहीं है। श्री राधा और श्री कृष्ण दो होकर भी एक हैं, या यूं कहें कि एक होकर भी दो हैं। प्रियतम श्री कृष्ण निकुंज में श्री राधा के अंक में मस्तक रखकर शयन कर रहे हैं। सहसा श्री राधा भावोन्मादिनी हो गई और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जन्म तो व्यर्थ जा रहा है। ऐसे ही कितने जन्म बीतते चले गए और प्रियतम कृष्ण के दर्शन न हुए। अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति विदधात् हा मोहनेति मधुरम विदधात् कस्मात् श्यामानुराग मुद विह्वल मोहनांगी श्यामा मणिर्जयति कापि निकुंज सीमनी। हा प्रियतम मदन मन विमोहन श्याम सुंदर, अब तो दर्शन देकर इस जीवन को सार्थक कर दो। नहीं रहा जाता प्राणधन तुम्हारे बिना। श्री कृष्ण का मस्तक जो श्री राधा की गोद में था दूर जा गिरा। कृष्ण तो बड़े असमंजस में पड़े। क्या हो गया राधा को? मैं सामने ही तो हूं, मुझे पहचान नहीं पा रही और मुझसे ही मेरा पता पूछ रही है। बटोही, ठहर जरा, यह तो बता दे, कहाँ मिलेंगे प्रियतम कृष्ण? देखा है तुमने उन्हें? हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, एक बार, बस एक बार दर्शन देकर इन नयनों को कृतार्थ कर दो प्रभु। उन्मादिनी राधा के इस रूप का दर्शन पाकर कृष्ण न संभाल सके अपने को और राधा में इतना तन्मय हो गए कि कृष्ण तो राधा बन गए। अब राधा बने हुए कृष्ण कृष्ण को खोज रहे हैं। ऐसे कृष्ण को श्री राधा ने देखा। तो कृष्ण को देखते देखते राधा इतना तन्मय हो गई कि वह तो कृष्ण बन गई। अब राधा राधा को खोज रहे हैं, उधर कृष्ण कृष्ण को खोज रहे हैं। अद्भुत झांकी। राधा भई कान और कान भय राधा रानी, दुई भई के फेर दोनों एक ही लखात हैं।
यहां प्रेम की परिभाषा ही बदल गई। यहां प्रेम में मिलन नहीं होता। मिलन तो तब होता जब विरह होता। मिलन में ऐक्य है और विरह में अलगाव है। जब राधा और कृष्ण के बीच विरह होता ही नहीं तो मिलन कैसे हो? विरह हो तो मिलन हो। मिलन में ही विरह की संभावना है। जब मिलन ही नहीं तो विरह कैसे हो सकता है? राधा और कृष्ण के बीच कभी संवाद न हो सका। संवाद तो तब होता जब अलगाव होता, दूरियां होती। ऐसा नहीं कि श्री राधा ने संवाद करना न चाहा हो, परंतु संवाद होता ही नहीं, हो सकता भी नहीं। कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए। विरह का ज्वार उमड़ रहा था वृंदावन में। सर्वत्र आंसुओं का सैलाब था। नहीं रहा गया तो राधा ने कृष्ण को पाती लिखने का मन बनाया, परंतु यह पाती कभी लिखी न जा सकी। जब राधा पाती में कृष्ण का संबोधन करती तो कृष्ण की जगह राधा लिख जाता। पाती में संबोधन करना है प्रियतम, प्राणधन या जीवन सर्वस्व, और पाती में लिखा जा रहा है प्रेयसी, प्रियतमे, प्राणाराध्ये, राधिके। यह क्या हो रहा है? पाती क्यों नहीं लिखी जाती? और अंततः पाती नहीं लिखी जा सकी। राधा का कृष्ण के साथ कोई संवाद हो ही नहीं सकता। संवाद में दो होना चाहिए, परंतु राधा और कृष्ण नाम से दो हैं। स्वाभाविक रूप से संवाद दो के बीच ही संपन्न होता है, परंतु यहां तो राधा और कृष्ण नाम से दो हैं, तत्वतः तो वह एक ही हैं। वृंदावन एक अलौकिक दिव्य कमल है। रूपक देखें। जो कमल कीच में जन्मता है, पल्लवित पुष्पित होता है। परंतु कमल में कहीं भी कीच की मलिनता या कुरूपता का दर्शन नहीं होता। कैसा भी सुंदर मुख, चरण या नेत्र का वर्णन करना हो, उसे कमल से ही उपमित किया जाता है। ऐसे में यदि कोई कमल अमृत सरोवर में खिलता है तो उसकी कीच भी तो अमृत ही होगी। फिर उसकी सुंदरता, कोमलता की क्या सीमा होगी? ऐसे ही कल्पना करें कि कोई कमल क्षीर सागर में जन्मता है तो उसकी कीच भी माखन ही तो होगी। या फिर ब्रह्मानंद रससार सरोवर में कोई कमल खिलता है तो उसकी कीच भी तो ब्रह्मानंद ही होगी। तब उसके प्रभाव, उसकी कोमलता, कमनीयता की क्या सीमा होगी? ऐसे ही एक कमल खिला है प्रेमानुराग रससार सरोवर में। यहाँ कीच भी प्रेम ही है। फिर इस कमल की कोमलता, कमनीयता, सौरस्य, सौगंध्य, लालित्य, लावण्य की क्या सीमा होगी? इस कमल का नाम है वृंदावन। इस कमल के अंतर में जो पीताभ केशरें हैं वही गोपियां हैं। मध्य में जो श्याम तिलक बिंदु है वही श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं। इसे पराग कहा जाता है। इस पराग की दिव्य जो मकरंद सुगंध है वह श्री राधा है।
श्री राधा अप्रतिम, अप्रमेय और अनुपमेय है। जैसे कोई नायिका पानी के फव्वारे में स्नान कर स्नान घर से बाहर निकलती है तो उसके घंघरे की छोर से पानी की बूंद टपक रही होती है, ऐसे श्री राधा कृष्ण प्रेम भाव रस भरित फव्वारे में नहाकर जब स्नान गृह से अर्थात वृंदावन से बाहर निकलती हैं तो उनके घंघरे की कोर से एक एक बिंदु टपकता है, तो ऐसा लगता है मानो उन बिंदुओं से कोटि कोटि वात्सल्य और करुणा के सागर लहराते हैं। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृतच्छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केलि सिंधु। अपरिमित सौंदर्य बरसता है और अप्रतिम छवि साकार होती है। श्री राधा का स्वरूप और व्यक्तित्व एक माँ की भूमिका में है। इस माँ की घोषणा है कि मैं अपने शरणागतों की वैसे रक्षा करती हूँ जैसे कोई वात्सल्य भाव भरित माँ अपने आश्रितों की रक्षा करती। करूं सदा तिनकी रखवारी जिम बाल कहीं राखू महतारी। इतनी अकारण करुणा, इतना छलकता हुआ वात्सल्य, ऐसा बेशर्त समस्त जीव मात्र को शरणागत होने का आवाहन, तो भी हम दीनहीन बने रहे। केवल अनाथ की जिंदगी हमारे हाथ लगी? नहीं, हम अनाथ नहीं। हमारे शीश पर अनंत ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री भगवती श्री राधा की नजर है। सतत अनावृत कृपा का द्वार है। समस्त जीव मात्र के लिए यह खुला हुआ द्वार है। वह प्रतिपल प्रतीक्षारत है, आस लगाए कि कभी तो यह जीव झुकेगा समग्र समर्पण की भावना से और अपने ही आभ्यंतर में मेरा अर्थात उस पर तत्व का साक्षात्कार करेगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।